अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। सोपत कुलगाम में महकमे वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई, बारी बरकम रीछ को 2 बच्चों समेत जिंदा पकड़ने में कामयाब। जम्मू कश्मीर आर पार मौसम का कड़ा रुख, मूसलाधार बारिश और शदीद सालाबारी और आंधी नुमा हवाएं। खड़ी फसलों, सब्जियों और मेवाजात को भारी नुकसान, बिजली सप्लाई में भी खलल। मुल्क में जारी कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जम्मू और कश्मीर में जबरदस्त एहतजाज। कंटोनमेंट इलाके में आर्मी की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स वसूले जाने की तनकीद, हमारी पार्टी हदबंदी अमल में शामिल नहीं हो सकती, पीडीपी तर्जमान सुहेल बुखारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 1000 से कम कोरोना केस दर्ज, 17 मरीज जान बहक। वादी कश्मीर में एक बार फिर जुमा को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज, मस्जिदों के मिंबर व महराब खामोश, बाजार भी थे सुनसान। मशहूर मुगल रोड को लगातार बंद रखने पर ड्राइवरों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, रास्ता खोलने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वादी के करीब व जवार में जंगली जानवरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के चलते महकमे वाइल्ड लाइफ की एक टीम ने सोपत कुलगाम में एक बारी बरकम रीछ को 2 बच्चों समेत जिंदा पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक महकमे वाइल्ड लाइफ ने गुज़श्ता रात मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीम को उस वक्त कामयाबी मिली जब टेंगपुरा सोपत कुलगाम के नजदीक एक बड़ा रीछ अपने 2 बच्चों समेत महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम के नरगे में आ गया, जिसके फौरन बाद जाल बिछाकर बारी बरकम रीछ और इसके 2 बच्चों को पकड़ने में कामयाबी पाई। वही रीछ को 2 बच्चों समेत पकड़े जाने के बाद मकामी आबादी को राहत मिली है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के एन मुताबिक जुम्मा को दोपहर से शहरी श्रीनगर समेत कश्मीर वादी के करीब जवार में तेज बारिशों और शदीद सालाबारी के बीच आंधी नुमा हवाएं भी चली, जिसके नतीजे में शुमाली व वस्ती और जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में खड़ी फसलों, सब्जियों और मेवाजात को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि कुछ इलाकों में दरख्तों की टहनियां और घरों की छत गिरने से बिजली सप्लाई में भी खलल पड़ा। बारामूला, बोनियार और दीगर कुछ मकामात पर तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिशें और शदीद सालाबारी भी हुई, जबकि कुलगाम और पुलवामा समेत कई इलाकों में आंधीनुमा हवाएं चलने से लोगों में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई। वही महकमे मौसमियात ने अगले कुछ दिनों के लिए आसमान अबुर आलूदा और हल्की फुल्की बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क भर में जारी कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। इधर श्रीनगर में कांग्रेस वर्करों ने जिला इंतजामिया की जानिब से इजाजत न मिलने के बाद पार्टी हेडक्वार्टर पर पुरअमन एहतजाज दर्ज किया। एक सवाल के जवाब में एक कांग्रेस लीडर ने जम्मू कश्मीर को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम करने पर कहा है कि दफा 370 हटने और रियासत को 2 हिस्सों में बांटने, यूटी बनने के बाद क्या कुछ नया होगा, सोच से बालातर है। उधर जम्मू में भी इसी तरह का एक एहतजाज मुनक्कद हुआ, जिसकी क़यादत कांग्रेस के यूटी सदर गुलाम अहमद मीर कर रहे थे। गुलाम अहमद मीर ने मुल्क में जारी कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जबरदस्त तशवीश का इजहार किया और भारतीय जनता पार्टी सरकार को नाकाम सरकार करार दिया है। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जो 40 रुपए पेट्रोल इस वक्त देशवासियों को मिलना चाहिए था, वो इस वक्त 100 पार कर गया। तो जो महामारी की वजह से लोग परेशान हैं, आमदनी खत्म हो चुकी है और दूसरी तरफ से महंगाई का मार आम जनता पर पड़ रहा है, और उस चीज को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रखा है मोदी सरकार को जगाने के लिए कि इतना बड़ा पैसा आप देश के गरीबों से लूट रहे हो, ये किस पेट में जा रहा है। हॉस्पिटल तो आपने बनाया नहीं, ऑक्सीजन तो आपने वक्त पर दिया नहीं, इंजेक्शन तो आपने वक्त पर मुहैया नहीं कर पाया, तो आपने ये पैसा जो जमा किया है गरीब जनता से लेकर, ये कहाँ है। इसलिए हमारी डिमांड है, इसको रोल बैक करो, टैक्सेस कम करो,
ताकि जो बाकी महंगाई है इस पर कंट्रोल हो। पीडीपी हदबंदी अमल में शामिल नहीं हो सकती। इन बातों का इजहार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी के तर्जमान सुहेल बुखारी ने किया। उनका कहना है कि उनकी पार्टी हदबंदी में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास न तो रुकनी पार्लिमान और न ही रुकनी असम्बली है। उन्होंने कहा कि हदबंदी का तरीकाकार जिस तरह से बनाया गया है इसमें मुंतखब नुमाइंदों का शामिल होना लाजमी है। पीडीपी के पास न तो कोई रुकनी पार्लिमान और न ही रुकनी असम्बली है, इसलिए हमारी पार्टी हदबंदी में हिस्सा नहीं ले सकती। उन्होंने बादामी बाग कंटोनमेंट इलाके में आर्मी की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स वसूले जाने की भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि श्रीनगर कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में रहने वाले लोगों पर आयद किए जा रहे प्रॉपर्टी टैक्स के फरमान को वापस लिया जाना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं इक्तिसादी तौर, और इस वक्त ऐसे हालात में जबकि सरकार को या जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी, उनको आगे आकर इन परेशान हालात में इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। एक तो ये शख्स पहले से ही परेशान है, इसके पास पैसे नहीं हैं, 2 साल से काम नहीं हो रहा है, उस पे तुर रही है कि अब हम इससे इसी की प्रॉपर्टी का टैक्स भी आज ही वसूलेंगे। तो साफ लगता है कि ये उसी एजेंडे का एक हिस्सा है जिसकी गर्ज़ो गायत ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को सियासी तौर तो था ही, इक्तिसादी तौर भी कमज़ोर कर देता है। तो हम ये चाहते हैं और हम ये आपके वसातत से सरकार और जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं उनको कहना चाहेंगे कि ये जो आर्बिट्ररी डिसीजन लिया गया है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 1000 से कम कोरोना वायरस के केस सामने आए, जिससे आवाम ने राहत का सांस लिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक यूटी में गुज़श्ता शाम से 906 कोरोना केस सामने आ गए और इसी अरसे के दौरान 17 कोरोना मरीज जान बहक हुए। आज जाहिर होने वाले केसों में 662 का ताल्लुक वादी कश्मीर जबकि 244 का ताल्लुक सूबे जम्मू से बताया जाता है। वादी कश्मीर में एक बार फिर जुमा को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिससे मामलात जिंदगी मुकम्मल तौर मुअत्तल होकर रह गई। बज़ाहिर ये लॉकडाउन नमाज जुमा के इज्तिमात के पेश नज़र नाफिज किया जाता है ताकि लोग एक ही जगह पर बड़ी तादाद में जमा न हो सके। इस तरह इस बार भी मस्जिदों के मिंबर व मेहराब खामोश थे, न कहीं अजान और न ही दुरूद व अज़कार की गूंज थी। वही बाजार भी सुनसान नजर आ रहे थे। मशहूर मुगल रोड को लगातार बंद रखने पर कल छोटी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवरों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि आए रोज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद रहने की वजह से हम या तो जम्मू में दरमांदा होते हैं या श्रीनगर में, जिससे हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम ये समझने से कासिर हैं कि आखिरकार सरकार ने किस बिना पर मुगल रोड को आमदरफ्त के लिए बंद रखा है, जबकि ये रास्ता आमदरफ्त के लिए महफूज है। पेश है हमारे नुमाइंदे मुज़म्मिल याकूब की ये रिपोर्ट। उनको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। जम्मू वाला रास्ता लेंथी है और ये नज़दीक तरीन रास्ता है। बीमार को शिफ्ट करने के लिए हमें यहाँ श्रीनगर में बेहतर रास्ता मालूम होता है और नेरा स्टेशन है। यहाँ पर हमारे रिलेशन भी है जम्मू मतलब कश्मीर पुंछ और राजौरी के लोगों के। यहाँ कश्मीर में प्रॉपर में शपैया में पुलवामा में श्रीनगर प्रॉपर में रिलेशन है। उस रिलेशन की वजह से भी हम लोग आना जाना करते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने रोड खुलती है उसको भी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हाल है। इस वजह से कि बीमारी की वजह से, बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए हम एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर तौर पर अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लोगों की आवाज़ को सुना जाए और इस रोड को मतलब ज़रूरत के मुताबिक खोला जाए। मिसिस को कुत्ते ने काटा, मुझे घर से फ़ोन आया जो गाड़ी लेकर आयो घर में। मुझे अभी गाड़ी खाली लेकर जा रहा हूँ सुरकोट में, मुझे गाड़ी नहीं छोड़ने दे रहे, इसलिए लोगों को हमारे को बोलते हैं परमिशन लाओ। हम कहाँ से परमिशन लाएंगे, हम ड्राइवर आदमी हैं, हमारे को परमिशन कोई देता नहीं है। बस ये हमारे बोलते हैं मेरे मिस को कुत्ता ने काटा, मैंने बोल रहे हैं कुत्ते के टीके लगाने घर में, तो मैं घर जा रहा हूँ, मुझे नहीं छोड़ रहे। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी।
खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।